संसार के द्वंद्वों से बचने के लिए मार्ग खोजता है, मेरा कल्याण। ये बहुत ऊपर की बात आ गई सीधे। नहीं तो हजारों मनुष्य जो देवी देवता पितर नियम व्रत तीर्थयाटन दान पुण्य आराधना करते हैं, कल्याण के लिए नहीं करते कि मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए, मोक्ष हो जाए। प्रायः वो आराधना अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। कोई खास बात यहाँ जो कह रहे हैं, हजारों मनुष्यों में कोई एक कल्याण प्राप्ति की साधन, इस कल्याण प्राप्ति के मार्ग में चलने वालों को ध्यान से देखना चाहिए कि हम किसी वस्तु व्यक्ति भोग सामग्री के अभाव में भगवत मार्ग तो नहीं स्वीकार किया। यदि आपने किसी वस्तु व्यक्ति भोग सामग्री के अभाव में स्वीकार किया है, तो जब ये आपको प्राप्त होगा तो भगवत मार्ग छोड़ देंगे आप और उन भोगों को स्वीकार कर लेंगे और उनमें रमण करने लगे, तो आप भगवत मार्ग के उपासक ही नहीं थे। वासना के अभाव में इस मार्ग में कदम रखा, वासना जहां घेरी तहां छोड़ दी। इसलिए भगवान कह रहे हैं, चलते हैं हजारों में कोई एक, हजारों चलने वालों में कोई एक प्रयत्न करता है। इसका तर्थ एक तरफ प्रियालाल है, एक तरफ संसार के भोग हैं। आप मार्ग में चलने वाले पथिक हैं। आपको प्रियालाल चाहिए या भोग चाहिए? माया आपको भोग प्रदान करेगी, भक्ति आपको प्रियालाल प्रदान। अब आप अपने को देखिए, आप किस मार्ग के। जहां आपके सामने भोग रूपी दाने माया ने फेंके, तो आपकी दबी हुई महत्व बुद्धि जागृत हो गई और आप भोगों को स्वीकार कर लिया, तो आप प्रियालाल के मार्ग के पथिक नहीं, आप भोगों की प्राप्ति के लिए आराधना फिसल गए। आप अपने कल्याण के लिए प्रेम तो बहुत, आप अपने कल्याण का भी निश्चय नहीं किया। इस मार्ग में आते ही हैं कोई संसार के दुखों से क्लांत शांत होकर भगवान की शरण लेता है, तो उसे विचार करना। जिन भोगों को हम चाहते हैं वो भोग तो किसी न किसी के पास बहुत है, उनको तृप्त हो जाना चाहिए, पर वो तृप्त नहीं हुए, तो मुझे विचार के द्वारा वो वासना, वस्तुओं के अभाव की भावना, इसका त्याग कर देना चाहिए, नहीं आगे गिरा देगी। जिस किसी भोग में तुम्हारा हृदय द्रवित हो रहा है, विचार विवेक के द्वारा आप उसे दबा दीजिए, नष्ट कर दीजिए अंदर ही अंदर। अगर वो वासना बनी रही तो आपको प्राप्त होगी कि आप ध्यात्म मार्ग में चल रहे हैं, तो आपके अंदर शक्ति आएगी, वो आकर्षणकारी भोग सामग्री आपके सामने आएगी और आपने महत्व बुद्धि कर ली है, सुख बुद्धि कर ली है, तो आप आपका प्रयत्न भोग भोगने के लिए नहीं हुआ है। आप देखो कैसे उपास, भोग सामग्री सामने आई तो प्रियालाल को छोड़ दी, भूल गए प्रियालाल। ये आपकी बहुत बड़ी, इसीलिए हजारों चलने वालों में कोई एक प्रयत्न करता है, फिर हमारा सारा प्रयास होता है पाखंड। अब हम भोग भोगते हुए अपने सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए नाटक करने, हमारी दुर्गति हुई। अंदर हम अशांत रहते हैं, बाहर से शांति का नाटक, अंदर से हम असाधु हैं, बाहर से साधु का नाटक करने लगते हैं। इससे हमें शांति, इससे हमारा बड़ा अहित है और जो हमारे पास आएगा उसका भी बहुत बड़ा हित। यदि हमारी ऐसी वृत्ति है तो श्री हरिराम व्यास जी महाराज कहते हैं, आप न जान महापुरुषों के वचनों को मानो। विवेक वही है जो असत वासना को विचार के द्वारा रोक ले, उसे भस्म कर। अंदर ही अंदर जो जलन होती है वो वासना भस्म हो रही, आपको कष्ट नहीं हो रहा, आप तदात्म है अंतःकरण में और वासना को सुखद मान रहे हैं, इसलिए आपको कष्ट। यदि आप कोई वासना लेकर के भगवत मार्ग में चलेंगे तो आपको कष्ट मिलेगा, अशांति मिलेगी, आपको भगवदानंद की अनुभूति नहीं होगी, तो आपके अंदर नास्तिकता बढ़ जाएगी। अरे कुछ नहीं है, नाम जप में 20 वर्ष से जप रहा हूं, कुछ नहीं है, भक्ति में बहुत करके देख लिया, वैसे ही अशांत हैं। चलनी में गैया दुहे, दोष दैव को दे, हरि गुरु कहो न मान। बात समझिए आप। ऐसे हमारी वृत्ति बिगड़ जाती है कि सारा का सारा हम प्रयत्न वासना निपटाने में नहीं लगाते, वासना को छुपाने में लगाते हैं। बहुत सावधान। हमारे जो भरतार श्री हरि हैं, उनको रिझाने की सारी वृत्ति दब जाती है और विषयी पुरुषों के द्वारा प्राप्त सम्मान मान प्रतिष्ठा धन भोग सामग्री, इसे हम मान लेते हैं साधना का फल
और हम भटक जाते हैं। फिर ऐसा अगर हमें संग मिल गया ऐसे जनों का, तो कह रहे हैं आप न जानत, वो खुद तो जानते नहीं है कि सतमार्ग क्या है। क्यों? क्योंकि कहीं ना मानत, गुरु के वचनों के विरुद्ध आज भी उनके आचरण है, वो गुरु की आज्ञा नहीं मानते। और आप जानते नहीं कि सत्य मार्ग क्या है, सत्य आनंद क्या है। आपुन बिगड़ी बिगारत औरन, खुद तो बिगड़े हुए हैं और जो उनके समीप आ जाते हैं उनको भी वो बिगाड़ सतमार्ग विहीन कर देते हैं। ज्यों जल नाये काचो घैलो, जैसे कच्चे घड़े में पानी डाल दिया जाए तो नष्ट हो जाता है, ऐसे वो स्वयं नष्ट हैं और आए हुए जनों की आस्तिकता पर प्रहार कर उनकी शुद्ध आस्तिकता बदल जाती है, नास्तिकता की तरफ बढ़ने लगी। ये कुविचार होने के कारण, विवेक विराग भक्ति ना होने के कारण, देखो जन्म जन्म से विषयों को भोग रहे हो, क्या तुम्हारी तृप्ति हुई? तो सावधान हो जाओ। व्यास बचन माने बिनु जाने, नरक परेगो ऐलो पैलो। कह रहे हैं कि आप बहुत गहरे नरक में उल्टा फेंको जाओ। अगर बात नहीं मानोगे तो आपको बहुत, जैसी ही हरिवंश नरक गति दुर्भर, यम द्वारे कटियत नख छी। सावधान, क्या करने? दुर्भर गति नरक से बचना है। बार बार जन्म मरण क्लेश अशांति रोग, कैसे कैसे भयानक कष्ट हैं। अविद्या से ग्रसित होने के कारण आपको दिखाई नहीं। ये जगत ज्वालम, ये जगत आग है। कामाग्नि क्रोधाग्नि लोभाग्नि सब जल रहे हैं, पर ऐसी माया है कि उनको ये जलन भी सुखद लगे। भाग नहीं रहे, प्रभु की तरफ नहीं। ये जगत ज्वालम, अगर शीतलता मिलेगी तो सीतई स्वपद मकरंदई समयतु, युगल सरकार के शीतल चरणारविंद का आश्रय लो, तो ये ज्वाला तुम्हें स्पर्श नहीं। वासना के अभाव में, वस्तु के अभाव में, अगर आप कि हमारे पास धन नहीं, हमारे पास सुख सामग्री नहीं, नारी मुई घरी संपत्ति नासी, मूढ़ मुड़ाए भय सन्यासी, तो फिर आप सतमार्ग में, जहां आपको विषय सामग्री माया फेंक, वहीं आप उसमें लिपट जाएंगे और परमार्थ में चलना भूल जाएंगे। इसलिए मानते हैं हृदय में वासना है, पर क्रियात्मक को अपना प्रभाव न दिखा पावे, तभी तो साधक हो। अगर क्रियात्मक प्रभाव दिखा रहा तो साधक किस बात की? फिर तो संसारी हो। साधन पथ में चलने वाले उपासक के हृदय में वासना हो सकती है, अनेक जन्मों से उसी में रहा है, स्वभाव संस्कार बना हुआ है, पर वो अपने गुरुजनों की वाणी, शास्त्र वाणी और भजन के प्रभाव से उस वासना को क्रियान्वित नहीं होना सहता है। तास्तितिक्षस्व भारत, सह जाओ उसको। जहां वो सहने लगता है तो उससे असली मार्ग हृदय में दिखाई देता है, यह है परमार्थ। जब तक सहन नहीं करता तो परमार्थ मार्ग में पर्दा लगा रहता, वो जान ही नहीं पाता परमार्थ किसे कहते हैं। जब जैसी मन और इंद्रियों की प्रेरणा हुई, उसी वेग से वो भोगों में उतर जाता है, तो उसे पता ही नहीं चलता परमार्थ किस। यदि निष्कामता विवेक पूर्वक आप हृदय में धारण कर पावे तो आप सच्चे सच्चे संतों की गणना में आ जाए। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, तुम सच्चे संत कहाओगे, और सच्चे संत का जगत मंगल करने के लिए कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती, स्वाभाविक उसके रोम रोम से परमाणु निकलते हैं। जगत मंगल स्वयं ये चलते फिरते साक्षात महातीर्थराज हैं। इनके दर्शन से, इनके शरीर के स्पर्श की हुई वायु से, इनके वचनों से पाप ही नहीं, पाप की प्रवृत्ति का। सच्चे संत बनने के लिए हमें ये मार्ग, किसी और की हानि नहीं, आपकी। जिन विषयों में संसार रमण कर रहा है प्यारे, उन्हीं से विजय पाने के लिए आपको ये मार्ग प्रभु ने दिया है, आपको विवेक दिया है, आपको संग दिया है। कितनी कृपा है कि हमें भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, उनकी वाणियों का संग, उनके बताए हुए सिद्धांतों का श्रवण मनन करने का अवसर दिया। नहीं, माया अवसर ही नहीं देती, ऐसे प्रपंच में फंसाए रखती है। पूरा दिन काम धंधा में व्यतीत हुआ, शाम के खाए पिए बस पूरी रात सोने में, विषय भोगने में नष्ट, जीवन का जीवन व्यतीत हो गया, पता ही नहीं चला आयु कब नष्ट हो गई। अब मृत्यु का समय आया, कोई साथी नहीं, घबरा रहा है। अब फिर जो हमें अवसर मिला था, सच प्रभु सच्चाई से हम में कचाई है, पर हम सच्चे मार्ग के पथिक हैं,
वो कचाई धीरे धीरे नष्ट, क्योंकि सत्य मार्ग का प्रभाव असत वासनाओं को भस्म कर देता है। बस आप मौन धारण करके चलिए, क्रियान्वित मत होने दीजिए किसी वासना को, नहीं तो भगवान के हजारों में कोई एक, उन चलने वाले हजारों में कोई एक प्रयत्न करता है अपने कल्याण के लिए। क्यों? क्योंकि उसे भोग के अभाव में परमार्थ के पथ की स्वीकृति हुई, तो जहां भोग मिला वहीं फिसल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। सोचो, जिन भोगों के लिए संसार पूरा जीवन नष्ट कर देता है, वो भोग तुमने परमार्थ पथ में कदम रखा कि वो बिना किसी क्रिया के सामने आ रहे हैं आपके, तो आपको अपने मार्ग का महत्व समझना चाहिए कि भोगों में लिपट जाना चाहिए। ध्रुव जी जब निश्चय किया कि मुझे परम पद पर आज हमारे पिता अपनी गोद में नहीं बैठाला, मां ने झिड़क दिया, मैं ऐसा भजन करूंगा कि भगवान के परम पद को प्राप्त करूंगा। माता का आशीर्वाद लेकर निकले, तेव ही देवर्षि नारद जी मिल गए। बेटा, हम जानते हैं तुम क्षत्रिय राजकुमार हो, तुम्हारे अंदर ऐसी दृढ़ता है, पर तुम गोदी में बैठना चाहते, चलो मैं अभी तुम्हें राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त करवा देता हूं, मेरे आदेश का खंडन उत्तान पाद नहीं करे। गुरु जी को अद्भुत आनंद हुआ। किस बात का? कि अभी तो भगवान के लिए कदम बढ़ाया और जहां गोद में बैठने का अधिकार नहीं, वहां मुझे सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिला, अब तो वापस ही नहीं हो सकती। यह है सच्ची मार्ग की प्रवृत्ति कि अरे, जिन भोगों के लिए संसार मारा घूम रहा है, वो भोग हमें परमार्थ में बाधा देने के लिए घेर रहे हैं। नहीं नहीं, अब तो आगे और बढ़ेंगे। जब अभी शुरुआत में ये है, तो परिणाम क्या होगा वो उन भोगों की तरफ देखता भी नहीं। पर अपने लोग ऐसे कच्चे विचार वाले हैं कि लगता है वर्तमान में सामने भोग, ऐसे भोग लेते हैं, भविष्य में भगवत प्राप्ति कर लेंगे। कभी नहीं हो। भगवत प्राप्ति को जो भविष्य में मानता है, नहीं, प्रभु सब काल में है तो इस समय भी है, प्रभु सब जगह है तो यहाँ भी है, प्रभु सब में है तो हम में, प्रभु सब के है तो हमारे भी है। हमको अभी इसी क्षण प्रभु में स्थित होना है। ऐसी वर्तमान की वृत्ति लेकर उपासक चलता, समय जो लगे प्रभु जाने, लेकिन वो भविष्य के लिए नहीं टालता, वो वर्तमान में भगवत अनुभूति के लिए व्याकुल होता है। ये दृढ़ निश्चय सत्संग से होता। आपको सत्संग मिल गया, बहुत बड़ी कृपा। ये दृढ़ निश्चय बड़े बड़े व्रतों से, अनुष्ठानों से, नियमों से, साधनाओं से नहीं। व्रतान यज्ञ छंदांसि तीर्था नियमा यमाहा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्व संगोपहो इमाम। भगवान कह, क्योंकि सत्संग से सर्व संग का त्याग कराने वाला विवेक पैदा हो। बिन सत्संग विवेक न हो। और वो विवेकवान ही विचार करता है कि मुझे इतना सुंदर अवसर मिला, अब मैं प्रभु को छोड़कर इन विषयों में नहीं अंदर से स्वीकार की। आप अंदर से स्वीकृति दृढ़ नहीं किए हैं, इसलिए आप घबराते हैं, कभी ऐसा हुआ मैं फिसल जाऊंगा। नहीं, अंदर से दृढ़ निश्चय करो। और ये निश्चय उस समय ज्यादा जोर का होना चाहिए जिस विषय में आप कमजोर हो और वो विषय आपके संयोग में आ गया है। आपको उस समय बहुत सावधान रहना है, पर हम सावधानी को सुहा कर देते हैं और उस समय वर्तमान में उस भोग में लिप्त हो जाते हैं कि भविष्य में फिर हम सावधान होकर भजन कर लेंगे। कभी नहीं होगा। वर्तमान बिगड़ा तो बिगड़ता ही चला जाएगा, ये ध्यान रखिए। वर्तमान संभाल लिया तो भूत भविष्य सब पावन हो। जो प्रभु की लीला का गायन करके, प्रभु के नाम कीर्तन करते हुए प्रभु के सामने नाचते, केवल प्रभु के कह रहे हैं कि बिनु लीने जो नाचो तुम प्रेम भक्ति फल पावो। दो भाव है। अभी हम भगवदाकार वृत्ति में लीन नहीं हुए, पर प्रभु का नाम लेकर उनके गुणों का गान करके नाच रहे, तो बोले प्रेम भक्ति फल मिलेगा। दूसरी बात, बिनु लीने, किसी से भी कुछ भी उसके बदले में पाने की भावना नहीं होनी चाहिए। नाम गुण कीर्तन नृत्य वाद्य आदि जो हम कर रहे हैं अपने आराध्य देव की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। यदि कहीं यही दूसरे के दिखावे के लिए, रिझावे के लिए हो गया तो फिर स्वांग हो गया। नहीं, रिझवन भतार के, अपने आराध्य देव के रिझाने के लिए तुम नहीं कर रहे, संसार के लिए कर। और यदि आप आराध्य देव के लिए कर रहे हैं तो भले प्रेम नहीं है, आप ऐसे ही प्रभु के सामने उल्लसित होकर गा रहे, नाच रहे, तो आपको प्रेम फल प्राप्त। दाम कामना, ये आपकी जो बाहरी संपत्ति है, दावा है सच्ची। जब इस संपत्ति का बल हृदय में आ जाता है तो साधक का
पतन। ये बात बिरले ही ये बाहरी मान, प्रतिष्ठा, संपत्ति, यश, कीर्ति, लाभ बाहरी, इसकी तरफ ध्यान मत दो। ये वो आंधी है जो तुम्हें शतमार्ग को ढकने के लिए भेजी। नहीं, आएगी आंधी, आपके मार्ग में छा जाएगा अंधेरा, पर आपका अभ्यास, कदम रुकना नहीं चाहिए, भजन रुकना नहीं चाहिए, भगवत निष्ठा झुकनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अगर आप कहीं उस अंधकार में भ्रमित हो गए और किसी भी वस्तु व्यक्ति के साथ खेलने लगे तो आपका मार्ग रुक। आपका बल प्रभु का नाम होना चाहिए, प्रभु का आश्रय होना चाहिए, प्रभु होने चाहिए। रुपया, घर, संपत्ति, परिवार, यश, ये लाभ नहीं है। हम लोग इसी में अरझ जाते हैं। चलो, जीवन तो चैन से कट रहा है। हमें तो चाहिए कि जब से तुम बिछुरे प्यारे कबहु न पायो चैन। हम चैन से आग लगे ऐसी चैन में जो प्रभु की स्मृति, प्रभु के प्रेम के बिना हम तो हमारे अंदर ये निष्ठा होनी चाहिए कि हमारा काम दाम से नहीं नाम से चले। प्रभु का नाम चल रहा है तो हम जीवित हैं, प्रभु का नाम चल रहा है तो हम आनंदित हैं, प्रभु का नाम नहीं तो हम मृत्यु तुल्य हैं। हमारा जीवन किस